A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In this lecture, we will discuss the difference between real gases and ideal gases, and we will discuss why real gases show deviation from ideal behavior. रियल गैसेस और आइडियल गैसेस से रिलेटेड आपके पास जो है वो डिफरेंसेस में जो है क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंसेस का क्वेश्चन सेक्शन बी में। इसके अलावा सम टाइम सेक्शन सी में भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन आइडियल गैस एंड अ रियल गैस। इसके अलावा जो डेविएशन से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन हैं वो यूजुअली सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज़ में आपके पास बनते हैं, या फिर सेक्शन बी में समटाइम्स पूछ लेते हैं कि वाई गैसेस डेविएट फ्रॉम the ideal behavior. So ideal gases are those gases which behaves according to kinetic molecular theory. मतलब उनका जो behavior है वो precisely आप kinetic molecular theory के according explain कर सकते हैं. They obey all gas laws at all conditions of temperature and pressure. Ideal gas ऐसी गैस है जो कि तमाम गैस लॉज को यानी कि बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, इन तमाम लॉज को जो है वो फॉलो करेगी 100% तमाम कंडीशंस पे, टेम्परेचर और प्रेशर की। मतलब कुछ भी प्रेशर की कंडीशन हो या टेम्परेचर की कंडीशन हो, एक आइडियल गैस हमेशा जो बिहेवियर शो करेगी वो अकॉर्डिंग टू गैस लॉज होगा। फॉर एग्जांपल जो बॉयज़ लॉ है उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो चाहे कोई भी कंडीशन हो प्रेशर की, तो आपके पास जो है वो आइडियल गैस हमेशा इसी तरह बिहेव करेगी कि वॉल्यूम उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। रियल गैसेस जो है कंपैरेटिवली, जिसको आप नॉन आइडियल गैसेस भी कहते हैं, वो बिहेवियर उनका प्रिसाइजली काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। समटाइम्स वो जो है वो कुछ डेविएशन शो करती हैं उस बिहेवियर से जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आपको बताती है गैसेस के हवाले से। दे डू नॉट ओबे गैस लॉज एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर की तकरीबन जो फेवरेबल कंडीशंस हैं उसके ऊपर तो ये आइडियल बिहेवियर शो करेगी रियल गैस, लेकिन अगर एक्सट्रीम कंडीशंस हों, अनफेवरेबल हों टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस, तो ये डेविएशन शो करेगी, ये तमाम गैस लॉज को 100% फॉलो नहीं करेगी। अब जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों गैसेस में इसके अलावा वो ये है कि आइडियल गैसेस जो हैं वो जस्ट थ्योरेटिकल आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, नेचुरली या इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये सिर्फ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, गैसेस की बिहेवियर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम आइडियल गैसेस को यूज़ करते हैं। अदरवाइज देयर इज़ नो सच गैस, कोई ऐसी गैस एग्जिस्ट नहीं करती। जबकि जो रियल गैस है वो ऑब्वियसली असली गैस है। रियल गैसेस जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं, लाइक हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एक्सेट्रा। तो ये आपके पास नेचुरल गैसेज हैं जो कि आपके पास एग्जिस्ट भी करती हैं और फॉलो भी करती हैं गैस लॉज को, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग बिहेव भी करती हैं, बट सर्टेन कंडीशंस के ऊपर जो है, हार्श कंडीशंस कह लीजिए आप, उसके ऊपर जो है वो ये डेविएशन शो करती हैं, ये आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती। तो ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस है। अब डेविएशन क्यों हो रही है, क्यों रियल गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर रही, तमाम गैस लॉज को तमाम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस के ऊपर फॉलो नहीं कर रही। तो ये जो डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर है, या हमने ये कहा कि बिहेवियर डेविएट्स फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो इनको हम फॉल्टी असम्पशंस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी भी कहते हैं। मतलब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं वो आइडियल गैस के लिए तो 100% एक्यूरेट हैं, बट फॉर अ रियल गैस वहाँ कुछ गलतियाँ हैं। वो मेजर दो जो गलतियाँ हैं, उनकी दो जो क्लॉजेज हैं वो ये हैं, देयर आर नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आपको ये बताती है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे से इतने ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं कि उनमें कोई अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स नहीं होती, एक दूसरे के ऊपर कोई किसी किस्म की अट्रैक्शन वो नहीं अप्लाई करते। सेकेंड पॉइंट जो है, जो कि थोड़ा सा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी
कि एक फॉल्टी असम्पशन कंसीडर किया जाता है, वो ये है द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज़ नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ वेसल। आपसे जब पोस्टुलेट्स डिस्कस कर रहे थे तब आपको बताया था कि फॉर सपोज जिस रूम में आप मौजूद हैं वहाँ जो है वो एयर मौजूद है जो कि डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, तो उस रूम का वॉल्यूम अगर आप कंसीडर करें, फॉर सपोज ये रूम है और इसमें मौजूद अगर आप गैस किसी भी गैस के एक मॉलिक्यूल को देखें तो इस रूम का जो वॉल्यूम है और जो इस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ रूम या कंटेनर इज़ नेग्लिजिबल। ये बहुत माइन्यूट या छोटा सा जो है वो वॉल्यूम है, आप इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। मतलब इसकी एग्जिस्टेंस एज सच, इसका वॉल्यूम एज सच मैटर नहीं करता जब हम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या हम फॉर एग्जांपल रूम को देख रहे हैं। तो ये जो है कुछ एजम्पशंस हैं, फॉल्टी एजम्पशंस हैं जो कि रियल गैसेस एट हाई प्रेशर एंड एट लो टेम्परेचर फॉलो नहीं करती। हाई टेम्परेचर के ऊपर और लो टेम्परेचर की कंडीशन अगर है तो आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स भी होगी लाजमी, और जो वॉल्यूम है गैस मॉलिक्यूल का वो भी मैटर करेगा। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर का मतलब ये है कि आपने फॉर सपोज एक कंटेनर आपके पास मौजूद है, आपने इसके ऊपर हाई, इसमें कोई भी गैस फिल्ड है, ठीक है, यहाँ एक फॉर सपोज एक मूवेबल पिस्टन है, इनिशियल कंडीशन फॉर सपोज ये है गैस की। आपने क्या किया, इस कंटेनर के ऊपर या इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर, तो ये पिस्टन ऑब्वियसली मूव करेगा नीचे की तरफ। आपने ऊपर से इस तरफ से एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया तो इट विल मूव डाउनवर्ड्स। तो अब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो करीब करीब आ जाएंगे। जब दूर थे एक दूसरे से तब तो ऑब्वियसली इनमें कोई ख़ास अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं थी, लेकिन अब जब ये एक दूसरे के करीब आ गए, इनके डिस्टेंसेस कम हो रहे हैं, तो देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ कुछ ना कुछ अट्रैक्शन इनके दरम्यान में मौजूद होगी। तो हाई प्रेशर के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो कुछ ना कुछ बिल्ड हो जाएगी। इसके अलावा डिस्टेंसेस कम होने की वजह से, इसके अलावा लो प्रेशर, लो टेम्परेचर मीन्स आपको मैंने बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी मॉलिक्यूल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी खुद ब खुद बढ़ जाएगी, डायरेक्ट रिलेशन है। तो फॉर सपोज ये कंडीशन है, यहाँ टेम्परेचर आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड इस गैस को प्रोवाइड किया हुआ है, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी, ये रैंडमली मूव कर रहे होंगे। बट अगर इस कंडीशन में आप देखें, या अगर फॉर सपोज इसी कंडीशन में मैं टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दूं और 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं विच इज़ कूलर, ठीक है, तो ये इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है टेम्परेचर लो करने की वजह से, डिक्रीज़ करने की वजह से वो भी लो हो जाएगी या डिक्रीज़ हो जाएगी। तो अब इनकी मूवमेंट सीज हो जाएगी या स्लो हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो अब क्या होगा, अब भी जो है ये करीब आ जाएंगे और इसकी वजह से इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट हो जाएंगी। जो दूसरा पॉइंट है, जो वॉल्यूम अगर आप देखें, फॉर सपोज ये कंडीशन थी, तो इस कंडीशन में तो आप एक रूम में, एक बड़ा रूम है, ठीक, कोई हॉल कह लीजिए आप, उसमें एक गैस मॉलिक्यूल है, उसका वॉल्यूम ऑब्वियसली नेग्लिजिबल कंसीडर किया जा सकता है। बट जो आपके पास छोटा कंटेनर है, फॉर सपोज ये कंडीशन है, तो अब जो इसका अपना वॉल्यूम है और जो गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा थ्योरेटिकली। तो आप नहीं कह सकते कि इस वक्त आप जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है उसको आप नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपके पास डेविएशन या डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर है। तो इससे रिलेटेड आपसे एमसीक्यूज में इस तरह से पूछते हैं कि एट व्हाट कंडीशंस गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो करेक्ट ऑप्शन होता है एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो गैसेस का जो सेक्शन है वो यहाँ एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे लिक्विड स्टेट। थैंक यू।